Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 8th गणित अध्याय पहला परिमेय संख्यावां या परिमेय संख्याएं। बेटा परिमेय संख्यावां चैप्टर शुरू करन तो पहला आपां कुछ देखांगे संख्यावां किहड़ियां संख्यावां हुंदियां ऋणात्मक धनात्मक प्राकृतिक संख्या संपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या आपां देखांगे किहड़ियां संख्यावां हुंदियां। देखो मैं लाइन बनाई है संख्या रेखा बनाई है एक उहदे ते मैं नंबर लिखे ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखे ने। तुसीं अगे तक भी लिख सकते हो। इधर मैं लिखे है नैगेटिव वाले नंबर। ठीक है बेटा जिहड़े पॉजिटिव वाले नंबर होणगे प्लस वाले नंबर होणगे वो साडियां की होणगियां धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्यावां जिहड़े प्लस वालियां होणगियां ते जिहड़ियां नैगेटिव वालियां होणगियां ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऋणात्मक संख्यावां। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ऋणात्मक संख्यावां। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਧਨਾत्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਧਨਾत्मक ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ऋणात्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ। ठीक है धनात्मक संख्यावां हो गई प्लस वालियां ऋणात्मक संख्यावां किहड़ियां हो गई नैगेटिव वालियां। उस तो बाद बेटा देखो धनात्मक ते ऋणात्मक संख्यावां। देखो एक हुंदियां साडे को प्राकृतिक संख्यावां। किहड़ियां संख्यावां हुंदियां ने प्राकृतिक संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां प्राकृतिक संख्यावां बेटा कादे तो शुरू होंदियां ने एक तो जिन्हों आपां की कह दिंदे हैं धनात्मक संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां कित्थे शुरू होंदियां ने 1 1 2 3 4 5 अप टू सोन अगे जाई जाएगा। ये किहड़ियां संख्यावां होंदियां ने प्राकृतिक संख्यावां जिहड़ियां एक तो शुरू होण उन्हां नूं आपां बेटा की कहने आ प्राकृतिक संख्यावां जां धनात्मक संख्यावां। ठीक है प्राकृतिक संख्यावां ही धनात्मक संख्यावां होंदियां ने। ठीक है उस तो बाद आंदा साडे कोल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या च की हुंदा बेटा देखो पूर्ण संख्यावां देखो पूर्ण संख्यावां भी सेम हुंदियां बस थोड़ा फर्क हुंदा है। की फर्क हुंदा है पूर्ण संख्या विच कि प्राकृतिक संख्यावां साडे कोल एक तो शुरू हुंदियां ते जिहड़ियां पूर्ण संख्यावां हुंदियां बेटा वो साडे तो 0 तो शुरू होंदियां 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन। ठीक है पूर्ण संख्यावां कादे तो शुरू होंदियां ने बेटा 0 तो। ठीक है तो प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदियां ने। उस तो बाद बेटा अगे आंदा पिया साडे को पूर्णांक या संपूर्ण संख्या। पूर्णांक की हुंदा ते संपूर्ण संख्या की हुंदा वो भी देखांगे आपां। पूर्णांक या संपूर्ण संख्या पूर्णांक या संपूर्ण संख्या। पूर्णांक ते संपूर्ण संख्या की हुंदे है उन्हां विच बेटा प्राकृतिक संख्यावां भी हुंदियां पूर्ण संख्यावां भी हुंदियां ते ऋणात्मक संख्यावां भी हुंदियां ने। किहड़ियां संख्यावां हुंदियां ने उहदे विच धनात्मक ऋणात्मक संख्यावां। ये सारी संख्यावां दा जदों मेल हुंदा है उहनूं आपां की कहनी है पूर्णांक या संपूर्ण संख्या। मतलब जिहदे विच -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ते 4 कोई भी नंबर बेटा कोई भी नंबर जिहड़ा होगा वो साडे विच काहदे च आएगा पूर्णांक या संपूर्ण संख्या विच। कोई भी नंबर जिहड़ा होगा वो कदे विच आऊगा पूर्णांक च जां संपूर्ण संख्या च। कोई भी तुहाडे कोल नंबर पूछ लैंदे आ की हैगा वो पूर्णांक ते संपूर्ण संख्या होएगा। ठीक है जिवें हुण आपां 101 पूछ लैंदे आ तुहानूं कोई कहेगा कि 101 किहदी च किहड़ी संख्या है पूर्णांक। ठीक है पंजाबी मीडियम वाले उहनूं की कह सकदे संपूर्ण संख्या। होर किहड़ी संख्या हैगी है प्राकृतिक संख्यावां विच भी 101 आएगा।
प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदियां ने, पूर्ण संख्यावां 0 तो शुरू होंदियां है। पूर्णांक की हुंदा कोई भी नंबर जिहदे विच धनात्मक ऋणात्मक संख्यावां ते पूर्ण संख्यावां शामिल होण, उहनूं की कहंदे आपां संपूर्ण संख्या या पूर्णांक। उस तो बाद बेटा जिहड़ा साडा चैप्टर सी परिमेय संख्या, किहड़ा चैप्टर दा नाम की है? परिमेय संख्या। की है साडे को? परिमेय संख्या। परिमेय संख्यावां बेटा किहड़ियां हुंदियां ने? हुण परिमेय संख्यावां हुंदियां ने जिहड़ियां बटे च होण, जिहड़ियां बेटा काहदे च होण? ओवर च, मतलब बटे च होण। बटे च कोई भी संख्या होगी तो किहड़ी होगी? परिमेय संख्या। जिवें 3/5, 4/6, कुछ भी जिहड़ा बटे च लिखिया होगा वो साडे को की होएगा? परिमेय संख्या च। ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर फर्स्ट लिखो। हेठ लिखिया विचों हरेक दा जोड़ात्मक उल्ट लिखो, प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखे। फर्स्ट सम है 2/8। इहदा जोड़ात्मक उल्ट मतलब जोड़ात्मक उल्ट का मतलब इह की होगा कि इह वाले सम्स च आपां की करना है बेटा, जिहड़ी प्लस वाली रकम होगी उहदे नाल जोड़ात्मक उल्ट की आऊगा? उहदे नाल नैगेटिव वाली रकम, माइनस का साइन आ जाएगा। तो जिहड़ी माइनस वाली रकम होगी तो उहदे नाल किहड़ा आ जाएगा? माइनस, ते माइनस का उल्ट की होगा? प्लस, उहदे नाल प्लस का साइन आ जाएगा। हुण 2/8 पहले सानूं पॉजिटिव विच दिता होया, धनात्मक संख्या च दिता है, तो इहदा जोड़ात्मक उल्ट की होएगा? -2/8। हिंदी च आपां लिखांगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। ठीक है बेटा। हाँ जी, देखो बेटा अगे सानूं पता किवें लगेगा कि आपां ये योज्य प्रतिलोम सही कढ़िया या नहीं कढ़िया? उहदे लई आपां की करांगे? स्टेटमेंट वाला 2/8 ते जिहड़ा आपां उहदा उल्ट लिखिया है, मतलब कि जिहड़ा उहदा प्रतिलोम लिखिया है -2/8, दोवां नूं जमा कर दांगे। दोवां नूं की करांगे? जमा। जमा कीता, ये भी प्लस दा ये माइनस दा, दो साइन इकट्ठे आ गए। दो साइन दे आपां एक साइन बनाउणा, की आएगा? प्लस माइनस माइनस। थल्ले की आ गया? 2/8 ते 2/8 ते विचकार किहड़ा साइन आ गया? माइनस दा। हुण इहदा लघुत्तम समापवर्तक ले लांगे 8। ठीक है। तो जो मैं तुहानूं कहा थल्ले वाली रकमां सेम होण ते उपर वाले नंबर एज इट इज़ आने। थल्ले इहदे भी 8 लिखिया, इहदे भी 8 लिखिया है। इहदा की मतलब कि उपर वाले नंबर तुहाडे एज इट इज़ ही आ जाने हैं। 2 - 2 की हो गए? 0। 0/8 मतलब कि आ गया साडे को 0। ठीक है। 0/8 मतलब 0 आ गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ जोड़ात्मक जोड़ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ प्रतिलोम क्रिया ਕੱਢੀ ਹੈ, संख्या ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ जोड़ात्मक ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ 0 ਆਉਂਦਾ मतलब फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है। हाँ जी बेटा, नैक्सट सम देखो। -5/9 -5/9 ਦਾ जोड़ात्मक उल्ट आपां की लिख लिया? माइनस वाला, तो उसका जोड़ात्मक उल्ट की हो जाएगा? प्लस वाला 5/9। ठीक है। क्योंकि -5 जिहदे जिहड़ा तुसीं बेटा जोड़ात्मक उल्ट लिखिया होएगा तो जिहड़ा तुहानूं स्टेटमेंट विच रकम दित्ती होगी दोवां नूं जमा करना है। दोवां नूं जमा कीता, थल्ले 9 एज इट इज़ आ गया, उपर -5 + 5 प्लस माइनस -5 चों 5 गए 0/9। आंसर साडे कोल की आ गया? 0। हिंदी वाले ने बेटा इदां ही करना सेम। जे तुहाडा आंसर 0 आंदा पिया बेटा तो तुहाडा सम ठीक है, जे नहीं आ रहा तो गलत होएगा। ठीक है। इस करके ध्यान नाल सम करने ने। नैक्सट देखो बेटा, -6/5 दिता है सानूं। -6/-5 दिता होया है। देखो माइनस ना माइनस उपर थल्ले कैंसल आउट हो जाएंगे, की बच गया? 6/5। मतलब कि तुहाडे कोल स्टेटमेंट की बन गई? 6/5 दी। तो 6/5 का जोड़ात्मक उल्ट की आएगा? पॉजिटिव वाला, तो वह नैगेटिव वाला आ जाएगा। तो हुण दोवां नूं 6/5 ते -6/5 नूं जदों आपां जमा करांगे बेटा, ठीक है, जमा करांगे तो साडे कोल की आएगा? 6/5 जमा -6/5। जिवें आपां फस्ट सम कीता सी तो तुहाडे कोल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इदां हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने भी सेम एज इट इज़ करना है। तो बाकी सब मैं तुहानूं होमवर्क लई देन लगी हाँ। हाँ जी बेटा, इहदे रिलेटेड है होमवर्क लई सम हैगे ने, तुसीं खुद ट्राई करना। नैक्सट सम देखो बेटा, x = 11/15 दे लई पड़ताल करो कि -x x के बराबर है। x = 11/15 के सत्यापित कीजिए कि -x x के बराबर है। बेटा आप लैफ्ट हैंड साइड पहले लवांगे हल च। देखो किद्दां सॉल्व करांगे आप इनू। पहले बेटा आप लैफ्ट हैंड साइड लैनी है। x की वैल्यू की है? x की वैल्यू साडे कोल की है?
11/15। लैफ्ट हैंड साइड 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 11/15। ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/15। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11/15। ਦੇਖੋ 11/15 ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 11/15 ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ देखिए, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ, ਨਿਮਨ ਕੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮ ਲਿਖੇ। -13 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਵਾਈਡ। ਜਿਹੜੀ ਬਟੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਟੇ 'ਚ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, -1/-13। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1/5। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1-13, 1/-13। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਾਕੀ ਸਮ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਸਮ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ -1 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 2/5, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।